दोस्तों, रमजान का चांद नजर आ चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको रमजान के चांद के हवाले से ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिस सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में आपको सऊदी अरब की खबर के हवाले से बता रहे कि वहां पर आज यानी 1 मार्च को पहला रोजा रखा गया है। तो क्या हमारे देश इंडिया में पहला रोजा 2 मार्च को होगा या फिर 3 मार्च को? और अगर 2 मार्च को पहला रोजा है तो चांद 1 मार्च को कितने बजे दिखाई देगा? जी हाँ, आज हम आपको रमजान की कंफर्म तारीख बताएंगे। और यही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 2-4 बातें मैं आपको और बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह खुशखबरी और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान को लेकर सऊदी अरब के हवाले से पहले तो मैं आपको बताता चलूं, वहां पर चांद 28 फरवरी को दिखाई दे गया था और वहां पर आज यानी 1 मार्च को पहला रोजा है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो भारत में चांद 1 मार्च को दिखाई देना चाहिए और पहला रोजा भी 2 मार्च को होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर गौर से सुनना, क्योंकि खुशी की बात यह है कि चांद आज यानी 1 मार्च को इंडिया में शाम को 6:06 पर दिखाई देगा और तकरीबन 20 मिनट तक आप इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं और दुआएं मांग सकते हैं। लिहाजा रमजान का पहला रोजा 2 मार्च को ही होगा इंशाअल्लाह। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाता है तो उस पर दोजख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से एक ऐसे बड़े गुनाह के बारे में बताते हैं जिनको आप रमजान के महीने में भूलकर भी कभी ना करना, वरना आपके सारे रोजे, आपकी सारी इबादत बर्बाद हो जाएगी और आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। इसलिए आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को दीन की नसीहत कर रहे थे। उस वक्त आपने फरमाया, एक दिन शाम के वक्त मैं जियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गया। वहां पर मेरी नजर एक ताजा कब्र पर पड़ी जिसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसलिए मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई, यानी कि मुझे यह देखने की ख्वाहिश हुई कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वह किस हाल में है। इसलिए मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज गुजार करने लगा कि या अल्लाह है, इस कब्र की मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी फरियाद सुन ली गई, यानी कि मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर देखते देखते उस मुर्दे के और मेरे दरमियान में जितने भी पर्दे थे, तमाम के तमाम पर्दे उठा लिए गए। अब एक हैरतनाक मंजर मेरे सामने था, यानी कि एक खौफनाक नजारा मेरी आंखों के सामने था। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया कि ये लोगों, फिर मैं क्या देखता हूं कि उस कब्र का मुर्दा आग के लपेट में है और तड़प तड़प कर रो रहा है। फिर वो मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर मुझसे कहने लगा, या अली, मैं आग में डूबा जा रहा हूं, मैं इस आग में जला जा रहा हूं, या अली मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझे बेकरार कर दिया। इसलिए फिर मैंने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और निहायत ही
अजीजी के साथ उस मुर्दे की बख्शीश के लिए दुआ करने लगा। मैं अल्लाह से दुआ कर ही रहा था कि इतने में कैब से आवाज आई कि ये अली, आप इस मुर्दे की सिफारिश ना ही फरमाए तो अच्छा है, क्योंकि यह शख्स रमजान के महीने में रोजा रखने के बावजूद गलत काम को अंजाम देता था और रमजान के महीने की बेहुरमती करता था। यह शख्स इस पाक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। ए अली, यह शख्स दिन में रोजा रखता था मगर रात को गुनाहों में मुब्तला रहता था। रात भर यह शख्स जिना करता था। हजरत अली ने फरमाया कि यह सुनकर मैं रंजीदा हो गया और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगा, या अल्लाह, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ए मेरे मालिक, इसके सामने तू मुझे रुसवा न फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इसको बख्श दे। इस तरह से फिर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में गिर गिर कर रो रो कर दुआ करने लगा। मैं दुआ कर ही रहा था, इतने में गेब से आवाज आई, ए अली, हमने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया है और तुम्हारे सदके में हमने इस शख्स को बख्श दिया है। फिर उस मुर्दे पर से कब्र का अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ जोड़कर फरमाया, ए लोगो, रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। खुदा के वास्ते आप इस पाक महीने की कदर करें, दिन में भी और रात में भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिन में रोजा रखें और रात में जिनाकारी में मुब्तला रहे और आपका भी हाल ऐसा ही हो। याद रखें, ऐसा करने वालों का हस्र बहुत ही बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को कब्र में बहुत ही सख्त अजाब मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप रमजान के महीने की कदर करें और रमजान की रातों में भी है एक काम, यानी कि जिना जैसा घटिया और गंदा काम भूलकर भी ना करें। अगर आपने यह काम कर लिया है तो फिर आपके दिन में रोजा रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। हजरत उम्मे हनी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक रुसवा नहीं होगी जब तक कि वह रमजान का हक अदा करती रहेगी, मगर दो काम ऐसे हैं जिनको अगर कोई शख्स रमजान के महीने में करता है तो फिर ऐसे इंसान पर अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहेंगे और ऐसा इंसान फिर देखते देखते तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम, ऐसे कौन से दो काम हैं जिनको रमजान के महीने में करने से अगले रमजान तक आसमान के फरिश्ते लानत करते रहते हैं? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, याद रखो, जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में हराम काम करने से बाज नहीं आता है तो ऐसे शख्स का ठिकाना फिर जहन्नुम होगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि यह है वो दो काम जिनको अगर कोई रमजान के महीने में करता है तो अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। नंबर 1, जिना करने वाले पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमजान के पाक और मुबारक महीने में जिना करता है तो याद रखना, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है और फिर ऐसे शख्स पर अगले रमजान तक आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, रमजान के इस मुबारक महीने में जिना जैसा गंदा काम आप भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। याद रखें, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में एक नेक काम करता है तो उसका अजर 70 गुना बढ़ाकर मिलता है, वहीं पर एक गुनाह का अजाब भी 70 गुना बढ़ाकर ही दिया जाता है। और नंबर 2, शराब पीने वालों पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस्लाम में शराब पीना हराम है और सख्त मना है, लेकिन अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में इस हराम काम को करता है तो इसका गुनाह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में शराब पीता है तो अगले रमजान तक, यानी कि पूरे साल, आसमान के तमाम फरिश्ते
उस पर लानत करते रहते हैं और फिर देखते देखते ऐसा इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। इसलिए दोस्तों, आप रमजान के मुबारक महीने में इस हराम काम को करने से भी जरूर बचें, वरना आप भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान शरीफ के बारे में बहुत सी अहम बातें फरमाई हैं। नंबर 1, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नंबर 2, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 3, रोजेदार के लिए 2 खुशी के मौके हैं, एक जब वह रोजा खोलता है और दूसरी जब वह अपने रब से मिलेगा। नंबर 4, अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम दूंगा। नंबर 5, यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, तकवा, इबादत और गुनाहों से बचने का महीना है। दोस्तों, आप भी बताए गए रास्ते पर चले और बुराई से कोसों दूर रहने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इसे एक लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। क्या मालूम इस वीडियो में बताई गई बात किसी के जहन में बैठ जाए और आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी व सबक आमूज वाकया में। और लास्ट में आप सभी को रमजान शरीफ तहे दिल से मुबारक हो। खुदा हाफिज।